नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो देखे जो मनुस्मृति पर आधारित थे और उनमें आपका भरपूर सहयोग मिला। उससे मुझे मनोबल मिलता है कि मैं इस प्रकार की वीडियो और बनाऊं, जिससे अपने समाज के, अपने बहुजन समाज के भाइयों का मार्गदर्शन कर सकूं, उनको जागरूक कर सकूं। यही मेरी उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये चैनल शुरू किया था और इस उद्देश्य में मुझे लग रहा है मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद इसके लिए दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने वीडियो नया लेकर के आया हूँ और वो भी मनुस्मृति से ही है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोज में देखा कि मनु ने किस प्रकार हमारी माताओं, बहनों, स्त्रियों को नीचा दिखाया, किस प्रकार उन पर अत्याचार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। वही सिलसिला यहाँ भी बरकरार रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ एक से बढ़कर एक अनैतिक नियम उन पर थोपे गए और वो नियम आज भी समाज में व्याप्त दिखाई देते हैं। मानसिकता अब भी लोगों की वही है। वो तो संविधान का डंडा है जिसकी वजह से वो मनुस्मृति की जो प्रथाएं गायब होती जा रही हैं। नहीं तो आज भी महिलाओं का जीना हराम किया गया होता अगर भारतीय संविधान नहीं होता। मुझे आप लोगों के बहुत ही प्रोत्साहन भरे मैसेज मिले, जो कमेंट्स मिले, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स भी मिले जिनको मुझे लगता है मनुस्मृति के घर घर प्रचार होने से, मनुस्मृति के बारे में आम जनमानस के जानने से उनको परेशानी हो रही है। कोई कहता है कि हमारे देश में अब मनुस्मृति चल ही नहीं रही तो इसलिए उसका बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात नहीं करनी चाहिए कि आपकी पोल खुल रही है कि आपने क्या किया है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी आत्मसम्मान प्राप्त नहीं कर सकती। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे बुरा भी कहा, लेकिन मैं उससे हतोत्साहित होने वाला नहीं हूं। मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं और चलता रहूंगा। दोस्तों, क्या आप बताएं, क्या ये गंदगी जो हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ की गई, क्या इस पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को वो नहीं जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों पर क्या अत्याचार हुए? उनको हक है, उनको अधिकार है अपने इतिहास को जानने का। मैं बस वही उजागर कर रहा हूं और जिसको जो परेशानी होती है होती रहे। उनको भी समझना चाहिए कि भारत आज विकसित होने जा रहा है और इन दकियानूसी कानूनों से भारत के विकसित होने में आप रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। नवा अध्याय है मनुस्मृति का और श्लोक संख्या है 2। यहां लिखा है, पुरुषों यानी पतियों को विषयों में आसक्त अपनी स्त्रियों को सदैव दिन रात अपने वश में रखना चाहिए। दोस्तों, आज का संविधान कहता है महिला हो या पुरुष हो सभी बराबर हैं, सभी के बराबर अधिकार हैं। लेकिन यहाँ ये महिलाओं को बद से बदतर जीवन जीने के लिए विवश करता है और कहता है कि पुरुषों को महिलाओं पर अपना वश रखना चाहिए, अपना गुलाम बना के रखना चाहिए। अगला श्लोक 3, स्त्री की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्रमशः पिता, पति और पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि महिला तो कभी स्वतंत्रता की योग्य है ही नहीं। चाहे वो बालिका हो, चाहे वो युवती हो, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो प्रौढ़ा हो, वो हमेशा किसी न किसी पुरुष के अधीन ही रहनी चाहिए। अगला श्लोक 6वां कहता है, सभी वर्णों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में वांछनीय है। यह देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों की रक्षा करने यानी कि वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
सभी वर्णों के लोगों के लिए कहा गया है कि वो अपनी स्त्री पर अपना कंट्रोल रखें, अपना वश रखें। चाहे दुर्बल से दुर्बल पति हो, उसको भी अपनी पत्नी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगला श्लोक 7वां कहता है, यत्न पूर्वक स्त्री की रक्षा यानी वश में रखने वाला पुरुष ही अपनी संतान, चरित्र, कुल, स्वयं अपनी तथा अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ होता है। यही धर्म है इनका कि स्त्री को दबा के रखो, कुचल के रखो, उसको गुलाम बना के रखो, यही धर्म है। अगला श्लोक कहता है 8वां, पति की प्रकारांतर से पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर इस संसार में उत्पन्न होता है। पति को फिर से जन्मे के कारण ही जाया को जाया की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में पति को जनना ही जाया का जायात्व है। गजब की टेक्नोलॉजी है। कहते हैं कि पति ही पत्नी के गर्भ में घुस करके प्रकट होता है, पैदा होता है, यानी कि बच्चा जो है वो भी पति ही है, उसका क्लोन है। हद कर दी। अगला श्लोक 11वां कहता है, धन के संग्रह और व्यय का, घर की सफाई का, भोजन बनाने का और घर की सभी वस्तुओं की देखरेख का कार्य स्त्रियों को सौंप देना चाहिए। इससे स्त्रियां बाहर पांव नहीं रखती। दोस्तों, स्त्रियों को तरह तरह के बहाने बना करके कि आप तो गृह लक्ष्मी हो, आप घर की मालकिन हो, आपको घर के सारे काम करने चाहिए, आपको सब भोजन बनाना है, बच्चों की देखरेख करनी है, घर की सभी वस्तुओं की देखरेख करनी है, तो स्त्री तो इसी में खुश हो जाती है। वो सोचती है मैं तो घर की मालकिन बन गई। लेकिन ये षड्यंत्र है दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, ये षड्यंत्र है आपके खिलाफ, आपको घर में रखने का, आपको घर से पांव नहीं रखने देने का। लेकिन जो आज का संविधान है उसके ताकत की वजह से आज स्त्रियां बाहर निकल रही हैं और आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच रही हैं। अगला श्लोक 14वां क्या कहता है? कहते ये स्त्रियां न तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं। इन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही ये उससे भोग को प्रस्तुत हो जाती हैं। कितनी घिनौनी बात लिखी है दोस्तों। लिखा हुआ है कि स्त्रियां तो स्त्रियां होने से सिर्फ पुरुष होने से मतलब है, चाहे वो कोई भी पुरुष हो, उसी के सामने वो प्रस्तुत हो जाती हैं। कितना नीचा दिखाया गया है माताओं बहनों को। ये उसकी आयु का भी विचार नहीं करती, ये भी नहीं सोचती कि वो बुढ़ा है या जवान है या बच्चा है, वो सभी के सामने प्रस्तुत हो जाती है। अगला श्लोक है 16वां, ब्रह्मा जी की सृष्टि के समय से आज तक एक रूप बने स्त्रियों के इस दुष्ट और चंचल स्वभाव को जानकर पुरुषों को इनके रक्षण के प्रति यत्नशील होना चाहिए। यानी कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्रियों का स्वभाव दुष्टता से भरा हुआ होता है, चंचल होता है और पुरुषों को उन पर काबू रखना चाहिए, ये लिखा है। हालांकि आज भी पढ़े हुए नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हमारे समाज के लोग, उनकी मानसिकता इसी तरह की दिखाई देती है। अगला श्लोक 17वां कहता है, महाराज मनु के अनुसार ब्रह्मा जी ने निम्नोक्त प्रवृत्तियां स्त्रियों में सहज स्वभाव से रूप में पाई जाती हैं। उत्तम शैया और अलंकारों के उपभोग का मोह, काम, क्रोध, टेढ़ापन, ईर्षा, द्रोह और घूमना फिरना और सच धज कर दूसरों को दिखाना। ये हमारी माता बहनों को आज जानना चाहिए कि उनके लिए क्या लिखा गया है, चाहे वो किसी भी वर्ण की हो। उसमें ये कह रहे हैं कि उनको आभूषणों से, अलंकारों से मोह होता है, उनमें काम होता है, क्रोध होता है, घूमने फिरने की उनकी प्रवृत्ति होती है और सज धज कर दूसरों को दिखाने की प्रवृत्ति होती है। अगला श्लोक 18वां कहता है, स्त्रियों के जात कर्म और नाम कर्म आदि संस्कारों में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यही शास्त्र की मर्यादा है। क्योंकि स्त्रियों के निरिंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रियों में प्रयोग
करने की क्षमता का अभाव, अर्थात सही न देखने, सुनने बोलने वाली और अमंत्रा, मंत्रों द्वारा संस्कृत होने की उनकी स्थिति ही असत्य रूप है। यानी कि वो इस योग्य नहीं है कि उनके किसी भी नाम कर्म या जात कर्म संस्कार में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तो इससे शास्त्र अपमानित हो जाएंगे। देखते जाइए दोस्तों इस पुस्तक को अनैतिकता से जो भरी हुई है। 24वां श्लोक कहता है, इस लोक में इस प्रकार की अन्यान्य स्त्रियां हुई हैं जो अधम योनि में उत्पन्न होकर अपने पतियों के शुभ गुणों के कारण प्रतिष्ठित हुई हैं। यानी कि पत्नियां अगर प्रतिष्ठित भी होंगी तो पति के कारण होंगी, उनके अपने अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिसकी वजह से उनको सम्मान का अवसर मिले। श्लोक संख्या 45। प्रजापति द्वारा निर्मित यही सनातन धर्म है कि पति भले ही स्त्री का विक्रय अथवा त्याग कर दे, फिर भी वह उसकी पत्नी कहलाती है। संसार में यही कहा जाता है कि अमुक उसकी पत्नी है जिसे उसने बेचा अथवा छोड़ा है। स्पष्ट है कि पति का नाम पत्नी के साथ चिपका ही रहता है। यानी कि पति अगर छोड़ दे, विक्रय कर दे, यानी कितनी गलीश बात है, कितनी घिनौनी बात है कि बेच भी दे तब भी पति का नाम पत्नी के साथ चिपका रहता है। जो लेखक को शर्म भी नहीं आई रत्ती भर, उसको भी तो उसकी मां ने ही पैदा किया होगा, उसकी बहन भी होगी, उसकी बेटी भी हो सकती है। क्या आचरण रहा होगा ऐसे व्यक्ति का जिसने इस पुस्तक को लिखा। अब मैं आपको इस पुस्तक के उस अध्याय की तरफ या उस भाग की तरफ ले चलता हूं जहां अत्यंत घिनौनी अनैतिकता भरी हुई है। हालांकि मुझे पढ़ने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। ये सत्यता लोगों के सामने नहीं है, लोगों की जानकारी में नहीं है, इसको लाना है। उनको जानना चाहिए कि इस अनैतिक पुस्तक जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जलाया था, क्यों जलाया था, इसमें क्या अनैतिकता भरी हुई थी। तो दोस्तों पहले मैं इसमें एक शब्द नियोग आया है, पहले मैं नियोग बता दूं क्या होता है। नियोग का मतलब है कि जिस किसी स्त्री के बच्चे पैदा ना होते हों, वो किसी पुरुष के साथ में संबंध बनाए और वो ये पुस्तक कहती है कि वो संबंध केवल पुरुष से जो बने हैं वो केवल पुत्र प्राप्ति के लिए होने चाहिए, बाकी समय में वो उसका जो रिश्ता है वही रहेगा। यानी कि संबंध बनाते समय ही बस वो उससे मतलब रखेगी, बाकी समय जो उसका रिश्ता है, चाहे वो पुत्र वधू का है, चाहे वो भाभी का है, चाहे वो छोटी भाई की पत्नी का है या अन्य सामाजिक रिश्ता है, वही रिश्ता रहेगा। यानी कि उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या अनैतिकता है, क्या गंदगी भरी हुई है। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं श्लोक संख्या 56वें पर। बड़े भाई की पत्नी भाभी छोटे भाई के लिए गुरु पत्नी और यानी माता के समान है, और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए बहु पुत्र वधू के समान है। चलिए यहां तक तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 57वां श्लोक, संकट की स्थिति में यानी कि संतान का अभाव को छोड़कर बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से तथा छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी से नियोग विधि से प्रचारित करके भी यदि संभोग करता है तो दोनों ही पतित हो जाते हैं। यानी कि जो नियोग मैंने बताया, सिर्फ उसके अलावा अन्य प्रकार से उसके साथ संभोग करता है तो वो पतित हो जाते हैं। यानी कि नियोग पतित नहीं है, नियोग तो पवित्र है। अगला श्लोक, संतान के अभाव में संतान पुत्र की इच्छा से नियोग के लिए प्रस्तुत स्त्री से देवर अथवा सपिंड यानी कि जाति का सदस्य को संभोग कर लेना चाहिए। 58वां श्लोक कहता है,
यानी कि नियोग के लिए जिस स्त्री के बच्चे पैदा न होते हों, उससे उसका देवर या उसकी जाति का कोई भी व्यक्ति उसके साथ संबंध बना सकता है, बल्कि बनाना चाहिए। दोस्तों आप खुद देखिए इसकी अनैतिकता को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगला श्लोक 59वां। छोटे बड़े भाई की विधवा से नियोग करने वाला पुरुष शरीर पर घी मलकर व मौन रहकर रात्रि में उसके साथ भोग करे, इस प्रकार उससे एक ही पुत्र उत्पन्न हो, दूसरा कदापि नहीं। अगर एक पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वो गंदगी नहीं हो? इस तरह के संबंधों से क्या नियोग पवित्र है? समझ नहीं आता कि ये लेखक, इस पुस्तक का रचने वाला क्या कहना चाहता है। अगला श्लोक 60वां कहता है, नियोग से पुत्रोत्पत्ति के विधि वेदता दूसरे विद्वानों का मत है कि यदि नियोग में से उद्देश्य सिद्धि न हो रही हो, अर्थात उत्पन्न पुत्र से काम न चलता हो, वह रोगी हो, तो दूसरे पुत्र की उत्पन्न करने में कोई अधर्म नहीं है। यहां तो नियोग को भर भर के समर्थन दिया गया है, गंदगी को समर्थन दिया गया है। अगला श्लोक क्या कहता है, विधवा स्त्री से नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र हो जाने के उपरांत छोटा भाई भाभी को गुरु पत्नी और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बहू समझकर उसके साथ व्यवहार करे। यानी गंदगी कर लो और उसके बाद फिर वही। क्या ये ऐसा हमारा समाज था? क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या आज के समय में जब हमारा समाज पढ़ा लिखा है, इन चीजों को स्वीकार करेगा? क्यों नहीं इस पुस्तक को जलाया जाना चाहिए? अगला श्लोक 62वां कहता है, छोटा और बड़ा भाई अपनी भाभीियों के साथ नियोग के लिए नियुक्त किए जाने पर यदि विधि का परित्याग कर सुख भोग के लिए संभोग करने लग जाते हैं, तो दोनों पतित हो जाते हैं। छोटे को गुरु पत्नी से और बड़े को बहू से भोग करने के कारण पाप का दंड मिलना चाहिए। अत्यंत ही घिनौना। 63वां श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की विधवा को अपने वर्ण से भिन्न वर्ण के पुरुष को नियोग के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए। भिन्न वर्ण के व्यक्ति द्वारा विधवा का गमन करने पर उत्पन्न संतान धर्म की विनाशक होती है। क्या यह धर्म है नियोग? अगला श्लोक 64वां कहता है, विवाह संबंधी वेद मंत्रों में न तो नियोग की चर्चा है, न ही विवाह की विधि में विधवा विवाह का उल्लेख है। विधवा विवाह का अधिकार तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। अगला श्लोक 68वां कहता है, जिस कन्या का दान विवाह करने के उपरांत उसका पति मर जाए, तो उस अक्षत योनि कन्या को उसका देवर विधान से ग्रहण करे। यानी जिस कन्या का दान कर दिया गया हो और वो उसका पति मर जाए, तो देवर को उससे विवाह कर लेना चाहिए। अगला श्लोक 69वां कहता है, देवर शुक्ल वस्त्र धारण की हुई और पवित्र व्रत मन वचन और शरीर से शुद्ध वाली भाभी से संतानोत्पत्ति पर्यंत संभोग करे और स्त्री के गर्भवती होते ही एक दूसरे से सदा के लिए पृथक हो जाएं। यहां पर अनैतिकता को भर भर के समर्थन किया गया है, गंदगी का समर्थन किया गया है। दोस्तों अगला श्लोक 73वां कहता है, कार्यवश विदेश जाने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था करके ही जाना चाहिए, क्योंकि शील आचार वाली स्त्री भी भोजन के लिए पीड़ित होने पर चरित्र भ्रष्ट हो सकती है। बुभुक्षितः किम करोति पापम। यानी कि महिला तो इतनी गिरी हुई है, वो किसी भी स्थिति में तुरंत चरित्र भ्रष्ट हो जाती है, चाहे उसका पति विदेश ही क्यों न गया हो। नहीं दोस्तों, हमारी माताएं बहनें ऐसी नहीं है जैसा चरित्र उनका इसमें दर्शाया गया है। एक से एक महान हमारी माताएं बहनें थी इतिहास में, और ऐसा नहीं है आज भी। मैं समाज के लोगों से कहूंगा कि उनका सम्मान करें। जो आज कहते हैं कि आज का समाज बहुत खराब हो गया है, आज बलात्कार होते हैं, आज छेड़खानी होती है, तो ये क्या था? ये बलात्कार नहीं थे,
जो इतने सजाकर, इतने पवित्रता के साथ, इतने महिमा मंडन के साथ इस पुस्तक में लिखे गए हैं? क्या वो बलात्कार नहीं थे? क्या महिलाओं का अपमान नहीं था? भूल गए इस पुस्तक को, इन गंदगियों को? अगला श्लोक 74वां कहता है, पति द्वारा पत्नी की आजीविका की समुचित व्यवस्था के उपरांत विदेश जाने पर पत्नी को संयम, नियम, सादगी, सजने धजने का परित्याग का पालन करना चाहिए। अगला श्लोक 77वां कहता है, अपने प्रमादी, आलसी, नशा करने वाले अथवा किसी रोग विशेष से ग्रस्त पति की अवज्ञा करने वाली स्त्री के वस्त्र आभूषण उतार कर उसे 3 महीनों के लिए त्याग देना चाहिए, अर्थात भोजन वस्त्र आदि नहीं देने चाहिए।